हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे आर एस अग्रवाल के। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट है आपका 16 तक आप कर लोगे। मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी किस तरीके से सॉल्व करना है फर्स्ट लेक्चर में ही। इसके आज हम लोग 17 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। आज भी हम लोग थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इज इक्वल टू 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यस, मैंने अप्लाई करना आपको बताया था कि क्वेश्चन को हम एलएचएस और आरएचएस के देखते हुए कोई भी चीज अप्लाई करते हैं। अब देखिए भाई, साइन 6 थीटा यानी साइन की पावर 6 थीटा एंड कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। भाई जब पावर 6 आ गई तो अब हम इसमें क्या करें भाई, पावर 6 आ गई तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, इसको हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला कौन सा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब क्यों लिखा है ऐसा भाई, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर लिखते तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बनता। इससे हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा और साइन और कॉस में हमारी आइडेंटिटी लग सकती है, यानी फॉर्म रिड्यूस हो सकती है। तो फॉर्म रिड्यूस हो सकती है तो हम अप्लाई सही कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है सबको पता ही होगा, ए क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा एंड प्लस माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है फॉर्मूला भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसमें क्या आता है, जब प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, और जब माइनस का साइन होता है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ माइनस का साइन रहेगा अगर माइनस में लगाओगे तो, ठीक है, और प्लस में लगाओगे तो प्लस। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके संग, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर देखना हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। देखो हमने क्या करा भाई, इस फॉर्मूले को, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे जो फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर लाना है 1 और माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई एक पार्ट तो आ रहा है, अब इसमें माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और चाहिए, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनाएंगे भाई, इसको 1 करना पड़ेगा। अब इस वाले पार्ट को 1 करने के लिए मेरे को आइडेंटिटी ही लगानी पड़ेगी कॉस और साइन में, इसीलिए हमने इसको क्या करा, फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूला क्या बनाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया और इतना ही माइनस किया, जिससे कि ये वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो पूरा ही हो गया, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है 1, इसको 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार पूछा भी गया है, तो आप इसका ध्यान रखें। देखो कुछ ना कुछ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा वही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके चलते हैं। सी का 17 का है सेकंड पार्ट और मैं फटाफट से कंप्लीट करा देता हूं।
इस एक्सरसाइज के बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी के भी करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है। 17 का सेकंड पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर कॉस 4 थीटा है, यानी जो 4 थीटा यानी पावर जो है कॉस 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा एक साइड कर लो और साइन स्क्वायर वाली पावर एक साइड कर लो। तो चलो भाई इस पार्ट को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस के साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी तो प्रूव कर सकते हैं भाई। एलएचएस ले लो भाई, एलएचएस लिया हमने, इसको हम ये लिख सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि अगर पावर आ जाए तो आप एक साइड करो और अदर पावर्स को एक साइड कर लो तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। वो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है और उसमें आप छोटा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज दूसरे मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, tan थीटा sec थीटा माइनस के 1, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। अब देखो भाई यहां पर आपको मैंने बताया था अगर कुछ ना समझ में आए तो साइन और कॉस में खोलेंगे, या तो उस मेथड से कर सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ये देखो sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 है, अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूं, एलसीएम लेने पर मेरे को दोनों एलसीएम मिल जाएंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आएगा तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। जब आइडेंटिटी बन रही है, रिड्यूस हो रही है फॉर्म, तो इसका मतलब हमारा पार्ट वो क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, तो स्टेप हमारा सही होगा कि नहीं होगा। तो हम ये पार्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आए तो साइन और कॉस करके भी कर सकते हैं, बट साइन और कॉस करके आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हम चलो स्मार्ट दिमाग ही लगाएंगे भाई। sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। tan थीटा हमारा दोनों तरफ से क्या आ सकता है भाई, कॉमन आ सकता है, tan थीटा हमने बाहर ले लिया, यहां पर 1 बचेगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा sec थीटा प्लस 1 एंड प्लस का ये से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, तो sec थीटा माइनस का 1। क्लियर, 1 से ये 1 कैंसिल, tan थीटा यहां बचेगा 2 sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा, यहां से तो 2 sec थीटा ऐसे ही रहने देंगे, ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा से tan थीटा चला जाएगा, बचेगा क्या 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। लाना क्या है भाई, कोसेक थीटा, क्या कर लें साइन और कॉस में चेंज कर लें, 2 sec थीटा को चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये से ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई 2 कोसेक। अदरवाइज आप साइन और कॉस करते तो सबका एलसीएम लेते, उसके बाद सॉल्व करते, उससे भी हो जाता, बट हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के करा तो इसको शॉर्ट तरीके से करा। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी देखनी है, ठीक है। मैं हर चीज पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं कि भाई कहां क्या चीज लगनी है और कैसे फॉर्म रिड्यूस हो सकती है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
इसी का एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 21। और सारे आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करते जाओगे। वैसे मैंने मोस्टली सारे पार्ट बता दिए, एक दो पार्ट और रह गए आपके, वो और बता दूंगा। उसके बाद आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें अच्छे क्वेश्चन है और कुछ ना कुछ उसमें लगा है, तो वो चीज मैं बताऊंगा। चलिए 21 का फर्स्ट पार्ट, 21 का फर्स्ट पार्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी 6 पार्ट। क्या है भाई? 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। क्लियर? करना क्या है भाई, इसमें अंडर रूट आ गया। अब साइन में तो है ही ऑलरेडी भाई, इसमें कुछ अप्लाई तो कर नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। क्या करें भाई, एक रेशनलाइज आता है, रेशनलाइज टर्म होता है, रेशनलाइज कर देते हैं भाई। ये सब चीजें आप सीख चुके होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा ओवर अंडर रूट, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन थीटा। इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इधर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। रेशनलाइज करा तो ये क्या बन जाएगा भाई, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर क्या 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। इतना पार्ट आ गया। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए, इसको हम क्या कर दें, सेपरेट कर दें। क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। यहां तक आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, सेक और टेन को आरएचएस को ले लोगे और आरएचएस को साइन और कॉस में खोल दोगे, तो अभी ये और ये बराबर आ जाएंगे। इतना कर सकते हो, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको रेशनलाइज से भी दिखेंगे, अगर एग्जाम में कभी कभार रेशनलाइज वाला पार्ट भी पूछ लेता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, और साइन में भी है तो आप रेशनलाइज करके भी उसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, वन प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 25, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमें प्रूव भी करना है भाई, कॉट थीटा लाना है। ठीक, अब साइन और कॉस में तो सारी टर्म दे रखी है, तो भाई हमें और कुछ तो कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे, जहां पर हमको दिख रहा है वहां पर हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो लगाएंगे भाई। क्या साइन स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर वाले टर्म में आइडेंटिटी लगा सकते हैं साइन की, क्योंकि कॉस के टर्म्स ऑलरेडी है। तो इसका मतलब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे कॉस थीटा। क्या आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे भाई, इसको बस सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहा, -1 हो जाएगा, एंड प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। 1 से ये 1 कैंसिल, इसमें से कॉस क्या आ जाएगा, कॉमन। ऊपर कॉस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ही नीचे, और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया। है सिंपल,
सिर्फ क्या करना है आपको, आइडेंटिटी लगानी है, सॉल्व करना है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको क्लियर काफी हद तक हो गई होगी। ठीक है, चलिए एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, और बोर्ड में वो पूछा जा सकता है और काफी बार पूछा गया है, तो उसी से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो मैं 2-3 क्वेश्चंस को कंबाइन करा के ये क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए किस तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बोर्ड फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। प्रूव करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए भाई, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कॉस थीटा और साइन थीटा दे रखे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में हम इसमें क्या करेंगे वो देखिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉस थीटा से बोथ साइड लिखो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे। कॉस थीटा का डिवाइड करते हैं तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा आपका हो जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस का ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस के टेन थीटा। यानी ऐसे क्वेश्चन को अगर साइन और कॉस के साथ 1 दिख रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ज्यादातर क्या करते हैं भाई, उसको सेक और टेन में कन्वर्ट करते हैं। सेक और टेन में करो या कोसेक और कॉट में करो। अब सेक और टेन में कैसे कर सकते हैं भाई, इसको कॉस से डिवाइड मार सकते हैं, और कोसेक में कैसे कर सकते हैं भाई, इसको साइन से डिवाइड मार सकते हैं। अगर मैं साइन से डिवाइड मारता तो ये कोसेक और कॉट में चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करा, कॉस में डिवाइड मारा, सेक और टेन में चेंज कर लिया। अब सेक और टेन में क्यों चेंज करा, क्योंकि सेक और टेन में क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है 1 की, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। वो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब इस 1 की जगह पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी प्लस के सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी लग गई, अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस के टेन थीटा। भाई अब यहां पे यही आइडेंटिटी क्यों लगाई भाई, लगाने को तो यहां पर भी हम साइन और कॉस की लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है, बट यहां पर हमने इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लगाते तो हमारा क्या होता, ना तो कॉमन आ पाता और ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बनता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और क्वार्टर साइन में भी लगाओगे तो क्या होता है भाई, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, साइन सेक और टेन या कॉट और कोसेक में चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने अप्लाई किया। अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भाई फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे सेक थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन क्या रहेगा भाई, सेक थीटा प्लस 1 माइनस के टेन थीटा। और हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं चेंज करेंगे। पता लगा डिनोमिनेटर में भी लगा दिया, डिनोमिनेटर में नहीं लगाना है, एक पार्ट में लगाएंगे, उसी से ये कैंसिलेशन होगा, कैंसिल होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां से कॉमन आ जाएगा। चलो भाई सेक थीटा प्लस
टेन थीटा कॉमन आ गया, क्या बच रहा है यहां से, तो ये वाला पार्ट बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा प्लस के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, और नीचे भी आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया भाई, साइन और कॉस में ही तो चाहिए, दोनों को खोल दो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ, समझ में आया होगा। ठीक है, क्यों नहीं लगाया हमने यहाँ पर, क्यों टेन और सेक में चेंज करा, ये मैंने बता दिया। अगर आपका क्वेश्चन कहीं कहीं एग्जांपल्स में है, देखो आर.एस. अग्रवाल के कहीं कहीं, उसमें क्या है भाई, ये वाला पार्ट दे दिया आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 वाला पार्ट यहां तक, फिर इसको सॉल्व करा। अब सेक और टेन में ऑलरेडी है वो, या क्वार्टर कोसेक में ऑलरेडी हो, तो वहां पर तो हमें डायरेक्ट लगा सकते हैं वहां पर आइडेंटिटी, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसमें चेंज करने की जरूरत है, साइन और कॉस में। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए एनसीईआरटी में आपके यहां पर क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन होगा, उसको दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करो। तो वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड मारेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हमें सेक और टेन में चेंज करना है, उसको हमें किसमें चेंज करना है, कोसेक और कॉट में, तो उसको हम किससे डिवाइड मारेंगे, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चारों क्वेश्चन मैंने आपको इसी से करा दिया। चलो यहां पर एक क्वेश्चन लास्ट और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 36, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से कराऊंगा और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई, साइन और कॉस लगाना है सब में, वही सारी चीजें हैं जो मैं बता चुका हूं। मेरा काम था भाई आपको सिर्फ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी कराओ उतने ही काम, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या करना है इसमें, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। नन ऑफ द फॉलोइंग मतलब होगा, और दो तीन क्वेश्चन है तो हम एक कर रहे हैं, नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, ये हमें शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कैसे शो होगा कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो देखो आइडेंटिटी में हमारा क्या होता है भाई, आइडेंटिटी जो है वो हमारी हर एक एंगल के लिए क्या होती है, सही होती है, हर एक एंगल के लिए ट्रू होती है। हम आइडेंटिटी लगाते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी जो है अगर मैं एंगल की वैल्यू कोई भी लूं तो ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव होगी, वो सही होगी। अब भाई इसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि भाई अगर ये एंगल के लिए, हर एक एंगल के लिए आइडेंटिटी सही है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। अगर हर एक एंगल के लिए आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। चलिए भाई थीटा की वैल्यू सपोज मैंने मान ली 45 डिग्री, लेट थीटा ले लिया 45 डिग्री, 45 डिग्री लिया, इसमें 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। भाई अगर हम एलएचएस ले रहे हैं तभी तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी। ले लो भाई, कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 2। इसमें से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, क्या आएगा 2 रूट 2, एलसीएम 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 पर आ जाएगा और प्लस का 2 इधर आ जाएगा। क्या ये प्रूफ हो रही है, ये क्या 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। इसको प्रूफ करके देखो भाई, इसमें अगर हम लगाएं तो देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 1 होता है, यानी ये आइडेंटिटी है। इस तरीके से हम आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी में अगर हम एंगल की कोई भी वैल्यू लगाएं तो वो उस एंगल के लिए वो ट्रू होगी। चलो भाई ये क्वेश्चंस थे आपके आर.एस. अग्रवाल के। अब एक दो क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी के और करा रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूं। तो चलो भाई एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर कौन सा है 194। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार भी पूछा गया है। साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आर एस अग्रवाल में भी ये मिल जाएगा, लेकिन आर एस अग्रवाल में आपको एग्जांपल्स में मिलेगा। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर है एंड कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर है। एलएचएस लेके चलो भाई, कुछ नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए एंड कोसेक ए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इनवर्स होते हैं दोनों के। और कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस ए इंटू सेक। क्लियर। देखो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमको 7 ही तो लाना है, तो 7 लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर्म को। करो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए ये कुछ नहीं होता है, इनको ऐसे लिख दो सेक स्क्वायर ए। अब देखो प्लस का साइन ए कोसेक ए दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। यहां से सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो यहां पर भी क्या बचेगा 2 और 2 और 1 कितना हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि कोसेक कॉट के टर्म में होती है, हमें कॉट चाहिए, और सेक टेन के टर्म में होती है, हमें टेन चाहिए। तो आइडेंटिटी लगा दो, कोसेक की क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 प्लस 6 प्लस 1 7 यानी 7 हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। प्रूफ था सिंपल, बट आपको क्या करना था, सिर्फ एक्सपेंड करना था। ठीक है, चलो भाई इसका लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम अब आनी नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 194। क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। भाई हमें ये तीनों इक्वल करने, यानी हम ये इसके बराबर कर सकते हैं, ये इसके बराबर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलो भाई उठा लो इसको, पहला पार्ट उठा लिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। दोनों को क्या करते हैं साइन और कॉस में बोलते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है टेन स्क्वायर। हो गया प्रूफ पहला। दूसरे पार्ट पे आ जाओ भाई, 1 माइनस टेन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए। इसमें भाई एक्सपेंड करने से हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि फॉर्म रिड्यूस नहीं हो रही। जब एक्सपेंड करेंगे तो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बनेगा, प्लस का 2 टेन माइनस का 2 टेन ए बनेगा, यानी कोई फॉर्म ऐसी रिड्यूस नहीं हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई साइन और कॉस में बोल लो, 1 माइनस के साइन ए और कॉस में बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, साइन ए और कॉस में बोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का
साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में लिखेंगे साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें भाई, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू ये साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, इसको लिख देंगे साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखो भाई, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर लो या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर लो, बात एक ही है, क्योंकि भाई ये दोनों टर्म स्क्वायर में है। इसको एक्सपेंड करोगे तो भी वही आएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो भी वही आएगा, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। ये भी हो गया क्या, प्रूफ tan स्क्वायर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 टर्म में कि भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी आप इसको इसके बराबर करो और इसको इसके बराबर करो। ऐसा भी कर सकते थे, इसको और इसको बराबर कर सकते थे, एंड देन इसको और इसको बराबर कर सकते थे, यानी तीनों टर्म आपके बराबर होने चाहिए। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो मेरी तरफ से आइडेंटिटी खत्म हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आर.एस. अग्रवाल की एक एक्सरसाइज और रह गई है, तो मैं उसको और कंप्लीट करा दूंगा, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।